नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, पेंशनर्स ने पीएम मोदी से की है सीधी बात। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का खुलासा, इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है। तो पीएम मोदी से पेंशन योजना को लेकर क्या बात की गई है पेंशनर्स के द्वारा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगे हुई पूरी। इस डेट से 54% डीए और डीआर मिलेगा। 2-2 साल की एरियर को मंजूरी मिलेगी। न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। तो महंगाई भत्ते के साथ एरियर के आदेश को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करेंगे पेंशन भोगियों के पेंशन में संशोधन। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंशन 30% से बढ़कर 50% आप सभी की हो रही है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की बात करें तो न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए तक आप सभी को देखने को मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों बड़ा आदेश, बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशनधारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को दे देते हैं। जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशनर्स ने पीएम मोदी से की है सीधी बात। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा खुलासा नजर आ रहा है। तो चलिए क्या खुलासा है इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हायर पेंशन का मामला एक बार फिर नरेंद्र मोदी के दरबार में पहुंच गया है। सेल बीएसपी पेंशनर्स एसोसिएशन ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रवैये के खिलाफ पीएमओ को पत्र लिख दिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा उच्च पेंशन देने से इनकार करने के मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से पूरी अपडेट को। दोस्तों, सेल भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन योजना के अनुसार यहां पर 6,500 या 15,000 रुपए की अधिकतम मजदूरी के आधार पर रायपुर स्थित ईपीओ क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय से लगभग 2500 से 4500 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2022 में 2500 रुपए की अधिकतम मजदूरी के अधिक वास्तविक मजदूरी पर उच्च पेंशन का निर्देश दिया। वास्तविक वेतन के अधिकतम वेतन 6,500 और 15,000 रुपए से अधिक है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि उच्च पेंशन का लाभ छूट प्राप्त ट्रस्टों के पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। सेल भिलाई स्टाइल यंत्र एक छूट प्राप्त यहाँ पर ट्रस्ट बताया जा रहा है, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिलने के कारण उनके जो कर्मचारी है और अधिकारी है उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और पर्सनली तौर पर हस्तक्षेप करके उन्हें जो है ईपीएस 95 के तहत हायर पेंशन देने के प्रावधान को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ी बात यहां पर आप सभी के लिए की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन। पेंशन 30 से 50 बढ़कर होगी फीसदी। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% की जाएगी और न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए आप सभी के लिए की जाएगी। इसको लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए अपडेट को विस्तार से जानती हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पेंशन भोगियों की पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% करने, न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की बात कही गई है। यह आदेश उन पेंशन भोगियों के लिए राहत का कारण बन सकता है जिनकी पेंशन बहुत कम थी, जिनके परिवारों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा था। तो कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं हो सकती। वहीं यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 साल तक 50% पेंशन दी जाती है। इसी के साथ पेंशन 30% उसके बाद कर दी जाती है। इस पेंशन का न्यूनतम मानक 9,000 रुपए दोस्तों आप सभी के लिए होता है। तो पेंशन में कटौती के खिलाफ जनहित याचिका दी गई और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इसकी सुनवाई की गई। तो इसके बारे में चलिए बताते हैं कि क्या याचिका लगाई और कैसे सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई की गई। हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि जब एक बार 50% पेंशन मिलना शुरू हो जाती है तो 10 साल बाद इसे 30% पर लाना न्यायपूर्ण है। पेंशन भोगियों का यह कहना था कि 50% पेंशन पर जीवन यापन करने की आदत बना चुके होते हैं, तो 10 साल बाद पेंशन कम पाएंगे तो उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुना गया। प्रारंभ में कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता ने अदालत को यह समझाया कि इस मामले में सरकार की नीति निर्धारण जरूरी है और कोर्ट को इसे सुनवाई के लिए स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट ने इसके बाद इस मैटर को सुना और केंद्र सरकार से जवाब भी इसको लेकर मांग लिया है। तो दोस्तों सैन्य कर्मियों को यहाँ पर फैमिली पेंशन के सवाल को लेकर बात करें तो इस याचिका में विशेष रूप से सैनिकों की फैमिली पेंशन पर सवाल उठाया गया था। अगर किसी सैनिक की कम उम्र सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 30% पेंशन का निर्धारण रहना पड़ता है, जो उनके लिए जीवन यापन में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न करता है। याचिका में यह भी कहा गया कि सैनिक की फैमिली पेंशन 50% की जाए ताकि उनकी विधवा और आश्रित बच्चों का भरण पोषण में कोई भी समस्या नहीं हो। वहीं वकीलों की दलीलें हैं कि पेंशन की कमी से परिवार जो है वो संकट में है। जी हां दोस्तों, वकील ने यह भी दलील दी कि सैनिकों की मृत्यु के बाद उनकी विधवा और आश्रित बच्चों को मिलने वाली पेंशन इतनी कम है जिससे उनके जीवन यापन में कठिनाई होती है। ये पेंशन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है, जो मृतक सैनिक के परिवार के अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो न्यूनतम फैमिली पेंशन को बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का सुझाव मिला। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल भी किया कि क्यों न फैमिली पेंशन को जीवन भर के लिए 50% किया जाए और न्यूनतम फैमिली पेंशन को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए। वकील ने यह तर्क दिया कि यदि एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपए है तो उनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाते हैं तो उसकी विधवा के लिए फैमिली पेंशन 25,000 प्लस डीए के साथ 10 साल तक नहीं हो, आगे भी इसे मिलनी चाहिए। तो केंद्र सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर जवाब देने के लिए कहा। सरकार ने यह पूछा कि पेंशन भोगियों को उनकी जीवन भर 50% के हिसाब से क्यों न दी जाए, न्यूनतम पेंशन को 15,000 रुपए क्यों न किया जाए। यह फैसला देश भर के लाखों पेंशनधारियों और सैनिकों की विधवाओं के लिए राहतकारी साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर इसकी निष्कर्ष की बात करें तो पेंशन भोगियों को राहत की उम्मीद इससे नजर आई है। इस फैसले के बाद पेंशनधारियों और उनके परिवारों के जीवन यापन में बेहतर सहायता मिलने की संभावना है। यह सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्र सरकार से पेंशन नीति में बदलाव करने का निर्देश देता है, जिससे पेंशनधारी और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यानी कि इस फैसले के बाद जो भी पारिवारिक पेंशन धारक है, फैमिली पेंशन है, उनकी दोस्तों यहाँ पर पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा आदेश निकलकर सामने आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पेंशन बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दोस्तों बात करें तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगे हुई पूरी। इस डेट से 54% डीए डीआर मिलेगा। जी दोस्तों, आप सभी के डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट है। केंद्र सरकार ने आप सभी के डीए बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कुछ स्थानों पर दोस्तों 3% डीए बढ़ाया गया है, लेकिन राज्य स्तर पर भी 4% कहीं पर डीए हम सभी के लिए बढ़ चुका है। और इसी महीने दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों आने वाले महीने की पेंशन के साथ डीए और डीआर हम सभी को बढ़कर देखने को मिलेगा। वहीं 2 साल के एरियर को मंजूरी मिली है। जी दोस्तों, आपका अटका पड़ा हुआ एरियर भी दोस्तों आप सभी को मिलेगा। और न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 8वां पे कमीशन बहुत ही जल्द आप सभी के लिए आने वाला है, जिससे दोस्तों न्यूनतम वेतन में आप सभी के लिए बढ़ोतरी की जाएगी। ये भी बात निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों महंगाई भत्ते के साथ एरियर के आदेश को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि आपको महंगाई भत्ता जो बढ़ाया जा रहा है उसके साथ बकाया पड़ा एरियर भी आप सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी पेंशनधारकों के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है।